क्या हमने किया? नारे ही लगाने हैं सब, बस करो अब बड़ी हो गई। बताओ दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो, बाप मर जाए जनाजगाह में भी बच्चे को न जाने दिया जाए। लेकिन इकबाल कहता है इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है। कमरे में मौलाना ने जनाजा पढ़ाया, वो बच्चा हथकड़ियां लगे, जनाजा पढ़ के कहने लगा चलिए चलिए जेल दोबारा चलिए, वापस चलिए, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे अब्बा जी चले गए। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, यार हमने यही बातें सुननी है हमेशा। क्यों शाह जी, इतना बड़ा भी कभी जुल्म होया जी? इतना बड़ा भी जुल्म हुआ कभी बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो जाए और बच्चे को जनाब 65 बंदे पकड़ के लिया, 2 पासे हथकड़ी हो गए थे, जनाजा भी बाप का आजादा न पढ़न। जुर्म क्या है? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि इफ्तिखार नामूसे रसालत का नाम लेता है इस जमाने में। बस यही जुर्म है, मेरा भी यही जुर्म है, शाहजी का भी यही जुर्म है। इन्हां नाल ते मैं गल ही नहीं करता, इन्हां ते सदियां बाद भी ऐ बैठे चमकते हुए चेहरे, पुत्र दे के भी कमर दोरी ना हुई, नहीं ना हुई, आज भी बैठे ये नहीं कह रहे हो तुसी क्या कीता है ना क्या, मैंने जो काम का खुद इन्होंने फरमाया। लोग कहते हैं अपनी तरफ से मौलवी खादिम बातें करता है, इन्होंने आपके सामने फरमाया एक दे चुका, बाकी 5 तैयार बैठे। तो जो मैंने इकबाल से पूछा, मैंने कहा इकबाल और एक बेटा देने के बाद 5 कोई और देता है? कहने लगा कोई नहीं देता, लेकिन हुजूर का गुलाम देता है। तेरी निगाहें दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए। हुण शाह जी घर घर नहीं जाना चाहिए, हुण तुसी चल के आओ। शाह जी क्या काम करना है? आप तैयार होकर आए। शाह जी समुद्रों में छलांग लगानी है। आज इस्लाम की जो तशरीह लोग करना चाहते हैं ना, वो ये है मजबूत पाकिस्तान होता तो बर्मा की बच्चियां रोती हुई मर जाती, मजबूत पाकिस्तान होता तो वहां शाम की बच्चियां ये दीवारों पर लिखती हुई चली जाती कि दोबारा उमर ने नहीं आना। अगर मजबूत पाकिस्तान होता तो मकबूजा कश्मीर की बच्चियां दरियाए जेलम के किनारे खड़े होकर कहती हैं महमूद गजनवी के घोड़े नहीं आने, महमूद गजनवी दोबारा नहीं आना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आना, सुल्तान अल इल्तमश नहीं आना। ये मैं उन बच्चियों को कहता हूं, मैंने कहा बच्चियों तुम किससे दरखास्त कर रही हो? अब तो इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं करता, अब इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं करता, अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पैदा नहीं करता। इस्लाम अमन का दर्स देता है कि बर्मा की बच्चियां चीखे तो उनका बच्चियों सब्र करो, इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्यों जी हजरत इस्लाम अमन का दर्स देता है। एक औरत की वजह से रसूलुल्लाह ने पूरे कबीले को निकाल दिया, बनु कैनुका को, फरमाया निकल जाओ यहां से, तुमने एक औरत की तौहीन की है, पूरे कबीले को हुजूर ने निकाल दिया। आज मुसलमानों की औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो मजमे में बयान करने के, जो आदमी पानामा लीक्स वाला हो वो ओबामा को खत लिख सकता है? ओबामा को खत वो नहीं लिख सकता, खत वो लिख सकता है जो 17 साल का हो और सिंध के साहिल पर एक बच्ची चीखे तो मोहम्मद बिन कासिम वहां आ जाता है। बच्चियों को कैद कराने के बाद खत भी कोई ना लिख सके और फिर हमें कहें कि मौलाना नरम बात करो, नरम बात करो। बच्चियां तो लोग बेचते ही रहते हैं ना, हम बच्चियां तो साढ़े कोई मसला नहीं, बच्चियां हमारी बच्चियां बिकती रहती हैं। वो अय्याश शहजादे रहीम यार खान के अंदर आकर शिकार करे, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए, उन अय्याशों के लिए अय्याशी का सामान बनाया जाए। वो अय्याश यहां शिकार करने आए, उन अय्याशों का दरवाजा बंद करो, उनको भेजो मुल्क शाम की तरफ। जलीलो तुम शहजादियां कर रहे हो यहां मुल्क शाम के अंदर, उन चीखती बच्चियों की आवाजें सुनो। फिर हमें कहते हो जी नरम बात करो। उन अय्याशों ने जो यहां आकर अय्याशियां करते हैं, तुम इतने बेगैरत हो गए हो। कहां इस्लाम में शहजादगी तक का तस्वर ही नहीं है। इस्लाम तो इतना सख्त है जो गवर्नर के बेटे को भी कोड़े लगवा देता है। सईद बिन आमिर अल-जुमही, बस अब तो टाइम भी हो गया। सुनावा जी? ओ पिछले नहीं बोले भाई, पिछले नहीं बोले।
कर जो दिया जी। सियासत हमने सियासत करनी है भाई। उच्चा सारे आवाज सारे उच्चे हैं, हाथ चुको। ठीक है जी। जड़ा तो आप सादात बैठो जी सारे। वो हजरत आपको तस्लीम रखते, आपकी हमारे लिए सिर्फ अल्लाह। तो जो और पहले बड़ी लानत है, तुसी अपना काम करो। जब काम आप अपना करेंगे तो ये नारे लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। अब काम करने का वक्त है। बाहर जाके जिन्हें भी गल की थी ने जी ये क्या हुआ, समझ लो वो 2 नंबर बंदा से। 2 नंबर बंदे का काम ही नहीं है इस्लाम का काम करना। मैं जो 2 नंबर जड़े सन तो 1.5 मील भी हुजूर ना न चले। और जो 1 नंबर थे उन्हें क्या हुक्म तो दो, घोड़े समुद्र भी छोड़ देंगे। कमाल वाली बात। जो 2 नंबर बंदा होता है वो हालात को देखता रहता है, चूंकि ऐसे होगा, चूंकि ऐसे हालात है, तो चूंकि ऐसे है। मुझे तो लाहौर एयरपोर्ट पर ही पता चल गया था 4 जनवरी को कि मैंने लाहौर जाके गिरफ्तार होना है। कराची एयरपोर्ट पर मुझे नहीं ना सीट दी उन्होंने 8 बजे की, मुझे पता चल गया था मैंने गिरफ्तार होना है लाहौर जाकर। उन्होंने मौका दिया, पागल है तू, लाहौर जाएगा गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, 11 बजे फिर जाना है। मैं जब एयरपोर्ट से उतरा तो मेरे साथ सिर्फ 3 बंदे थे। इन्होंने लब्बैक नारा लगाया तो पूरा लाहौर एयरपोर्ट धमक उठा। उन्होंने कहा क्या होगा? मैं कहा मोहम्मद अरबी के शेर आ गया। क्या हुआ पुत्र? हाँ जी, 3 बंदे ने पूरा लाहौर दफ्तर छोड़ के बाहर लोग नसे। की होया? मैंने कहा बात गल विच हो रहे, बाहर तो हो रहे अंदर में। मैं सही आपको बात बता रहा हूं। मुझे एक बहुत बड़े अफसर का लाहौर का फोन आया, कहने लगा अगर आप कलमा चौक की तरफ न जाएं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैंने कहा मैं तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद बाग। जो रसूलुल्लाह की खातिर हथकड़ी भी न लगा सका, एक बार हुजूर की खातिर एक पर्चा भी न कटा सका, उसने बदर में हुजूर के साथ जाना था। मुझे नहीं समझ आई, वाकई नहीं आई आज। मैं एक हदीस बात पढ़ी हो, मैं सारे ने सुनाऊंगा। इथे यहां कहा जाता है शुक्र है मैं नहीं सी, वरना मेरे खिलाफ ही पर्चा हो जाना। शुक्र है मैं नहीं था उस जुलूस में, वरना मैंने भी पकड़े जाना था। हजरत अनस बिन नदर ये मैदाने बदर से पीछे रह गए। आगे फिर उन्होंने बात क्या की, मैंने ताजी पढ़ी है इसलिए बयान कर रहा हूं। फरमाया वल्लाहि इन अकरमनी बियौमिन अलकल मुशरिकीन फी लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ। फरमाया अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी ना, दोबारा बदर जैसा मार्का फिर बर्पा हुआ अलकल मुशरिकीन फी, और मेरा मुकाबला अलका लकिया अलका मुलाकात, ये मेरी मुलाकात हो गई हुजूर के दुश्मनों के साथ, दिन फिर आ गया जंग वाला, तो लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ, फिर अल्लाह भी देखेगा मैं क्या करता हूं। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और कभी आवारा हो बेखान माइश्क, कभी शाहे शहान नो शेरवाइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश, कभी उरियानो बेते गो सनाइश, कभी तन्हाई को हो दमनिश, कभी सोजो सुरूरो अंजमनिश, कभी सरमाया मेरा बो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकनिश। इश्क तो अपना फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है, उसने को पूछ कर फैसले करने होते हैं। मौला अली को पूछा हुजूर किवें चलना है, मौला अली खुद चले। फरमान अल्लज़ी सम्मतनी उम्मी,